हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। एज यूजल 6 o'clock हो रहा है। मैं यहाँ पे देवांश की स्कूल की जाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये वीडियो है फ्राइडे का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए सूजी की इडली, क्योंकि अभी आजकल उसका ऐसे ही है, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है सबकी। तो क्या दवाइयां खाते हैं ना, तो पेट खराब रहता है। पेट क्या मतलब वो कभी कभी पेट में दर्द बताता है, कभी नहीं बताता। तो इसीलिए लाइट मैंने कहा पराठे वगैरह देने नहीं है, तो इसलिए सूजी की इडली बना रही हूँ। और उसको पसंद भी है और ये हेल्दी भी होती हैं, इसीलिए। तो सूजी तो रात को मैं भिगो के ही रखती हूँ हमेशा के लिए। मतलब क्योंकि सुबह फिर इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप 5 o'clock पे उठो। फिर वो मैं 6 o'clock पे उठती हूँ, तुरंत ही मतलब सीधे चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया। और सुबह सुबह देखा मैंने कि मेरे गुलाब में खूब सारे फूल आ रखे हैं, और देख के एकदम मन खुश हो जाता है। जैसे ही अभी है ना, आजकल गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। मैं जैसे ही सुबह जल्दी उठती हूँ ना, उठ के देखती हूँ कि अब इतने सारे फूल खिल गए, अब ऐसे फूल खिल गए, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ। अच्छा लगता है। आप पेड़ पौधे लगाओ, उस पर ये फूल वगैरह आए तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जगने का मन नहीं कर रहा था देवांश, तो उसको मैं जगाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बार बार वो यहाँ वहां से आके, बेडरूम में से आके यहाँ सोफे पे सो जाता है। और इतनी देर में मेरी इडली भी बन चुकी थी, और फिर यहाँ इडलियों को निकाल रही थी ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये निकाली तभी जाती हैं जब एकदम ठंडी हो जाती हैं। अगर आप गर्म निकाल लोगे तो पूरी चिपक जाती हैं, मतलब इस पे जो इडली स्टैंड होता है उस पे पूरी ही चिपकी रह जाती हैं। इसीलिए मैं पूरी तरह से इडली ठंडी हो जाती है तभी मतलब हट निकालती हूँ इडली स्टैंड में से। और फिर यहाँ कर रही थी मैं इडली फ्राई। और फ्राई आज मैं एकदम सिंपल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार से है ना, मैं इसके लिए ऐसे फ्राई करती थी कि प्याज टमाटर वगैरह वाली, लेकिन पता नहीं इसको है ना, वो प्याज टमाटर वाली ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ग्रेवी वाली फ्राई। इसको अच्छी लगती है करी पत्ता और मतलब राई और खाली हल्दी में फ्राई वाली, जो मतलब उसमें करी पत्ते का टेस्ट आता है, ऐसा लगता है जैसे पोहे जैसा टेस्ट आ रहा है। तो उसको वो ज्यादा पसंद है, तो बस मैंने उसी तरह से इसके लिए फ्राई की है। और अच्छी लगती हैं, मतलब हमारे घर में सबकी फेवरेट है इडली। और यहाँ पे ये देखो नहा धो के तैयार हो गया, फिर भी नींद पूरी नहीं होती बच्चों की। और बच्चों का यही रहता है। और हमारे यहाँ भी मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब ठंडक हो जाती है और कब गर्मी हो जाती है। घर में अभी मैं उठी थी तब मुझे बिल्कुल ठंडक नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे अब बाहर जाना है इसको छोड़ने के लिए, तो इसीलिए मैंने स्वेटर डाल लिया है, क्योंकि बाहर काफी ठंडा मौसम हो जाता है। मतलब बाहर तो ठंडा है अभी, मतलब हवाएं चलती हैं बाहर, और फिर ऐसी ही यही हवाएं लग जाती है ना, तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे कितनी गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, और कभी अचानक से ही एकदम ठंडा जैसा लगने लग जाता है। तो अभी ये अहमदाबाद का मौसम की कोई पता नहीं चल रहा है, कैसा मौसम से हो रहा है, क्या हो रहा है। इसी वजह से सभी की सभी बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं नीचे मतलब देवांश को छोड़ के आ गई थी, वॉक भी करके आई थी मैं, और आके अपने लिए बना रही थी चाय। हाँ, सबसे पहले चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि बाहर ठंडा था तो अच्छा लगता है, मतलब ठंडियों में थोड़ी थोड़ी चाय। और वैसे भी मुझे चाय पीना हमेशा ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि ठंडियों में ही अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे मेरा बैटर बच गया था, तो फिर वो इडली भी मैं चढ़ा रही थी, ये शिवांश और उसके डैडी के लिए, क्योंकि ये सोए हुए हैं और दोनों के दोनों बीमार भी हैं। मतलब इनको भी थोड़ी सी फीवर आ रखा है, मतलब तबीयत खराब है। और शिवांश की तो बहुत दिन से ही दवाइयां चल रही हैं, काफी दिन से वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। तो बस उन्हीं के लिए मतलब मैंने ये इडली और चढ़ा दी है। और फिर मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, और चाय बनाते बनाते भी मैं अपना किचन भी क्लीन कर रही हूँ। मेरा यही टाइमिंग होता है कि मतलब जो सुबह जो बिखरा होता है ना, जैसे लंच बनाने में, जब उस टाइम पे नहीं लगता है कि ये चीज भी रखो, तब उस टाइम पे तो ये लगता है बस जल्दी जल्दी कैसे भी करके मतलब तैयार करके बच्चों को लंच पैक करके बस इनको छोड़ के आओ बस तक, क्योंकि बस निकलने का डर रहता है। और बस ये मेरा टाइम परफेक्ट रहता है। जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ ना, तभी अपने पूरा सामान सेट करती हूँ, थोड़ी सी किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। डीप क्लीन नहीं करती, सेमी क्लीन करती हूँ, जिससे कि ये है कि किचन अच्छी लगे। डीप क्लीन मतलब अब ये मैं बर्तन वगैरह साफ करती हूँ तब करती हूँ। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे अपनी साफ सफाई करने। सबसे मेन काम होता है ये, जद्दोजहद होती है कि कोई भी चीज अपनी जगह पे जहां से ली है वहां रखी जाए, सारे बेड सिलाए जाए, सब डस्टिंग की जाए। मैं तभी झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे ही झाड़ू पोछा कर लोगे ना बिना डस्टिंग वगैरह के, तो वो झाड़ू पोछा जैसा लगता नहीं है, और अपना घर भी क्लीन नहीं लगता है। क्योंकि जब तक आप ऊपर से गंदगी साफ नहीं होती है, तो नीचे से खाली फर्श ही साफ करके क्या मतलब है कि फर्श को ही सीधे घिस के मतलब साफ कर लोगे। और ऊपर से जब आप बाद में भी डस्टिंग वगैरह करते हो, तो पूरी की पूरी जो डस्टिंग धूल मिट्टी होती है थोड़ी बहुत, तो वो फिर फर्श पे गिरती है, तो फिर पैरों से वो मतलब
अच्छा नहीं लगता है कि हाँ हमने झाड़ू पोछा किया है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने घर के पूरे की मतलब बेडरूम, दोनों बेडरूम की डस्टिंग वगैरह कर आई थी। फिर आ गई थी मैं किचन में, बर्तन वगैरह थे वो साफ किए थे, और पूरी किचन एकदम मतलब जो पहले सेमी क्लीन की थी अब की है ये डीप क्लीन, मतलब पूरी गीले कपड़े से पूरी पोंछ ली है। और आधे आधे तक मैं पानी डाल के इसको पूरा वाइपर से खींच देती हूँ, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। फिर आ गई थी मैं यहाँ हॉल में, और मैं इनसे यहाँ बातें कर रही हूँ। ये होता है हस्बैंड जब घर में होते हैं ना, तो मेरा काम ये मेरे घर में होते हैं ना, तो मेरा काम बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। ऐसे ही बातें करते 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 काम होता है ना, तो लेट हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो फिर बस यही लगा रहता है कि बस काम करना ही है। और यहाँ झाड़ू वगैरह पोंछा करके मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और ये बना रही हूँ मैं आज दाल चावल रोटी। हाँ, सब्जी का भी प्लान था लेकिन इन्होंने कैंसिल करा दिया, बोले नहीं सब्जी नहीं बनानी, क्योंकि इनके गले में हो गए हैं बहुत ज्यादा छाले, टॉन्सिस हो गए हैं, तो उनकी वजह से इन पे कोई भी खाना नहीं खाया जा रहा। बहुत मतलब बस दाल चावल जैसे, और या फिर जैसे दलिया हुआ, दूध दलिया, इस टाइप से ये खाना खा रहे हैं, प्रॉपर रोटी वगैरह नहीं खा पा रहे हैं। और यहाँ पे ये अपने डैडी के साथ नहा के आ गया था, मैं इसको कपड़े पहनाने लग गई थी। हाँ, और ये आके बैठ गया है, और बस इसके तो मतलब यही होते हैं, ये क्या नहा के है ना भाग भाग करते हैं बच्चे। तो अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है, मैं बता रही मौसम के हमारे यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन सा मौसम चल रहा है। कि फैन, वो एक जोक है ना, जैसे कि मतलब मौसम का पता ही नहीं चल रहा है। फ्रिज का पानी पी रहे हैं, नहीं फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं हम फैन, और कंबल भी ओढ़ रहे हैं और फिर भी फैन चल रहा है। इस टाइप का मौसम जैसा हो गया है। और मैं यहाँ पे इसको कपड़े वगैरह पहना रही थी, मालिश वगैरह कर रही थी, क्योंकि फिर मुझे बनाना है लंच। और ये मुझे करता है बहुत ज्यादा परेशान कपड़े पहनने में। कपड़े पहनने के लिए इसको भाग भाग के मुझे पकड़ के लाना पड़ता है। और यहाँ मेरी दाल बॉयल हो गई थी, और फिर मैं यहाँ कर रही थी तड़का लगाने की तैयारी। दाल बना रही हूँ मैं तुअर दाल, अरहर की दाल। और अरहर की दाल में मैं प्याज नहीं डालती, एकदम सिंपल सी बनाती हूँ, जैसे टमाटर और करी पत्ता और अजवाइन नहीं, सॉरी ये क्या क्या बोलते हैं उसको, सरसों वाली। हाँ, तो बस उसी वाली मैं वो बना रही थी दाल। हाँ, तो उसके लिए बस वो तैयारी कर रही थी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह काट लिए हैं, और यहाँ पे मैंने चौंक दी है, टमाटर डाल दिए, उसके बाद डाल दिया है नमक, क्योंकि टमाटर गलना बहुत ज्यादा जरूरी है जल्दी से जल्दी। ये भी एक बचत का वो ही है कि आप टमाटरों में नमक जरूर डालिए, क्योंकि जल्दी पक जाती हैं और अच्छे भी पकते हैं। फिर यहाँ पे सारे मसाले डाल देने हैं, मिर्च डालनी है बहुत ज्यादा कम। फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे मिर्च बहुत ज्यादा कम नहीं डल पाती है, मसाला नॉर्मल जैसा ही डल जाता है। और इसीलिए मतलब मैं बहुत ज्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं रखती, और तीखी और एक आती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो दोनों को मिक्स करके रखती हूँ मैं। हाँ, और यहाँ मैंने बन गई है मेरी दाल छुक गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे चढ़ा रही थी मैं चावल मैं मतलब कुकर में ही बनाती हूँ, मुझे कुकर के ही चावल पसंद है। वैसे कुकर के चावल बने हुए नहीं खाने चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे घर में किसी को भी नहीं पसंद है कि जो एक होता है ना बॉईल करके जिसका माड़ निकाल के जो चावल बनते हैं, वो किसी को भी नहीं पसंद। वो मतलब किसी को नहीं पसंद आते, लेकिन हेल्दी वही होते हैं चावल। वैसे अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं जल्दी जल्दी में कुकर में ही बना लेती हूँ। एक सीटी लगाती हूँ और नमक डाल के थोड़ा सा घी डाल के ऐसे डबल पानी डाल जैसे 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी डाल के बनाओ तो एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। फिर यहाँ लगा रही थी मैं आटा, क्योंकि रोटी भी बनानी है, थोड़ी सी रोटी बनाऊंगी। मैं खाली चावल नहीं बना रही, सुबह में इडली खाई है ना तो रोटी खाई नहीं है आज किसी ने। अगर सुबह में पराठे वगैरह खा लेते हैं तो खाली दाल चावल से काम चल जाता है। और यहाँ पे ये नहा धो के बैठ गए हैं, तबीयत खराब है तो सबका लो हो रखे। और यहाँ पे शिवांश बना रहा है खाना, और ये बना रहा है अपनी क्या स्लाइम, हाँ स्लाइम से रोटियां बना रहा है। तो आज रोटियां यही खिलाएगा अपने डैडी को कह रहा था रोटियां तो बन गई डैडी, मैंने बना दी और आप खाने आ जाओ। तो बस मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी इसकी। इसको ये मूडी है, जब इसका मूड होता है ना तो कभी वीडियो बनवाएगा, खुद बोल बोल के बनवाएगा कि मेरी मतलब ये वीडियो बना, और कभी होगा कि नहीं भी बनवाता है, बोल देता। और देखो ये मैंने दाल में तड़का लगाया था, तो दाल मतलब बिना धनिए के ऐसे खिल के नहीं आ रही थी। ये होता है धनिया है ना, आप एक दिखने में, गार्निशिंग में, स्वाद में ऐसे खिल के नहीं आती है कोई भी चीज। और जैसे ही या तो आलू की सब्जी या कोई भी दाल है, अगर आप उसमें धनिया डाल दे तो एकदम बहुत अच्छी दिखने लग जाती है और स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर मैंने बना ली थी यहाँ पे रोटियां, तो बस ये मैं बना रही हूँ रोटी। और खा लीजिए हमारे यहाँ खाना। आज है हमारे यहाँ खाने में दाल चावल सब्जी रोटी था।
तो वो आप भी खा लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरा हमने खाना वाना खा लिया था, खाना पीना खा के मैं कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन साफ, और काम करते करते टाइम हो जाता है। देवांश भी आ गया था, 2 o'clock पे आ गया था। फिर उसके बाद हमने लंच किया, फिर मैं यहाँ पे साफ सफाई की है, और फिर दोबारा से करने लग गई हूँ मैं अपनी किचन की क्लीनिंग। मेरी किचन की क्लीनिंग कम से कम 4 बार होती है दिन में सुबह, दोपहर, शाम को, फिर रात को, इस टाइप से किचन की क्लीनिंग होती है। और यहाँ पे ये सब देख रहे हैं मूवी, और मूवी आ रही थी पृथ्वीराज चौहान, हाँ वो बड़ी अच्छी मूवी है, वो आ रही थी। और मैं यहाँ पे फिर मैंने बोला मैं भी अब ये झाड़ू लगा के ही बैठती हूँ। फिर क्या है कि शाम को फिर टेंशन नहीं रहती झाड़ू लगाने की। थोड़ा गंदा भी कर दिया था क्योंकि खाना पीना खाते हैं तो बच्चे थोड़ा गिराते ही हैं। फिर बस वही मैं साफ सफाई कर रही थी, और फिर साफ सफाई करके थोड़ी देर लेट गए थे। फिर गए थे हम मार्केट, और ये लेके आए थे हम कढ़ाई स्टेनलेस स्टील की। हालांकि मैं लेने तो कुछ और गई थी, किचन का बहुत ज्यादा कढ़ाई लेने गई थी, लेकिन लेने गई थी मैं लोहे की कढ़ाई, आयरन की कढ़ाई। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि अपने जो किचन से है ना, मैं सारे जो मेरे सिल्वर के बर्तन है वो सब निकालूंगी धीमे धीमे करके, एक एक करके, और या तो स्टेनलेस स्टील की या फिर लोहे की कढ़ाई लेके आनी थी। तो इनको ये वाली कढ़ाई ज्यादा पसंद आई, तो इसीलिए फिर मैं वही वाली कढ़ाई ली। मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ, कम से कम 2 या 3 महीने से बोल रही हूँ कि मुझे कढ़ाई लानी है, कढ़ाई लानी है। तो आखिरकार मेरे आज किचन का इतना महत्वपूर्ण मतलब जो सामान था वो बहुत आ ही गया। मतलब पता नहीं कैसे, इनकी तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने इनसे बोला चलो मार्केट चलते हैं, कढ़ाई लेके आते हैं। तो फिर ये भी तैयार हो गए थे, तो फिर हम गए तुरंत, और फिर ये कढ़ाई लेके आए स्टेनलेस स्टील की, काफी अच्छी कढ़ाई है। और मतलब ये यूनिटी ब्रांड की लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी या तो विनोद की लेके आऊं या प्रेस्टीज की, लेकिन उन दोनों की थी नहीं उस दुकान पे, तो इसीलिए फिर मैं लेके आई, ये यूनिटी की थी तो यही ले आई। बोल रहा था काफी अच्छी है। और तो बस यहाँ पे हम कढ़ाई वगैरह लेके आए थे, और डिनर बनाने में टाइम था तो मैं यहाँ मेथी साफ करने लग गई थी। मैं देख रही थी टीवी में सीरियल, ये अपना लैपटॉप में पता नहीं क्या कर रहे हैं। शिवांश खेल रहा है, देवांश को पढ़ने बिठा दिया है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक करके बिना नहीं जाना, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। एंड मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।